हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ जी, जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं किसके अंदर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स बट कि पंजाब के लिए कोई भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सिंपल सा क्वेश्चन और बार बार एग्जाम के अंदर आता है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, दोबारा से करवा रही हूँ। रीजन बीइंग कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के अंदर है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। क्या है क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। एक बैग के अंदर कॉइन्स है, ठीक है। कैसे कॉइन्स है, कुछ कॉइन्स है 1 रुपी के, ठीक है जी, 50 पैसे के कॉइन्स है और 25 पैसे के कॉइन्स है। आर इन रेशियो 8:9:11। किस रेशियो के अंदर है, 8:9:11। ओके, इफ द टोटल मनी इन द बैग इज 366। अगर टोटल मनी कितना है, 366 है, इन दैट केस फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। अब मनी गिवन है, कॉइन फाइंड आउट करना है। तो इसमें काफी स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो बात हो रही है बेटा, ये हो रही है कॉइन्स की। ये जो रेशियो गिवन है, कॉइन्स की रेशियो गिवन है, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेशियो में, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में 8x कॉइन्स 1-1 रुपए के, ओके। इसके अलावा 9x कॉइन्स 50-50 पैसे के, 50-50 पैसे के कॉइन्स है, एंड 11x हमारे पास में 25-25 पैसे के कॉइन्स है। अब ये क्या है, कॉइन्स है, ठीक है। इतने पैसे नहीं हमारे पास में, रुपए नहीं है, ठीक है। और गिवन क्या है मेरे पास में, रुपीस गिवन है। तो अब अगर मैं रुपीस की बात करूं, अगर मैं मनी की बात करूं इन रुपीस के अंदर, तो ये देखो अगर मेरे पास में 8x कॉइन्स 1-1 रुपए के हैं तो टोटल कितने हो गए, 8x रुपीस हो गए। सिंपल एक अपना डेली लाइफ के अंदर जैसे हम सोचते हैं उस तरह से सोचो कि मेरे पास में 1-1 रुपए के 8x सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, जितने सिक्के उतने ही रुपए बनेंगे। सिंपल फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास में 8 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो मेरे पास 8 रुपए ही बने, ठीक है। अगर मेरे पास में 8 सिक्के 50-50 पैसे के हैं तो कितने रुपए बने, 4 रुपए बने। कैसे क्या किया हमने, क्या जी, 2 सिक्कों को मिला के 1 रुपया बन गया। तो इसी तरह से मेरे पास में 9x कॉइन्स जो हैं, जो 9x कॉइन्स हैं वो किसके हैं, 50-50 पैसे के हैं। दैट मीन्स कि मेरे पास में कितने रुपए हो गए, 9x डिवाइडेड बाई 2। 2 सिक्कों को मिला के 1 रुपया बन गया, ठीक है। इसी तरह से 11x कॉइन्स कैसे, 25-25 पैसे के। तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स मिलाऊं मैं, 4 कॉइन्स। जब मेरे पास में 25 पैसे के होंगे तभी मेरे पास 1 रुपया बनेगा। और मुझे किस में चाहिए डाटा, रुपीज में चाहिए। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए बन गए, 11x/4। ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो। अब हमारे पास में गिवन क्या है कि टोटल रुपये अगर उसने काउंट किए तो कितने निकले, 366 रुपीज। मीन्स कि सारे रुपीज को अगर मैं टोटल कर दूं तो ये सारा किसके इक्वल है, 366 के इक्वल है। ओके, एलसीएम ले लिया मैंने, 4 कितना आ गया, 8 चौके 32, 9 दूनी 18, और ये हो गया आपके पास में यस 11x इज इक्वल टू 366। सबका टोटल करेंगे, टोटल करा हमने, ये हो गया आपके पास में 8 और 3 11, 66 61 बनेगा बेटा, ठीक है ना। 61 x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 366। ये इधर आके वैल्यू x, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 24। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 24 आ गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, 25 पैसे के कॉइन फाइंड आउट करना है। अब 25 पैसे के कॉइन्स ये थे हमारे पास में 25 पैसे, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू होगी, कितने हैं, हाँ जी 25 पैसे के कॉइन्स कितने मेरे पास में, 11x। दैट मीन्स व्हाट की जो 11x है इसको अगर मैं x के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 264। दैट मीन्स कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, यस कितने कॉइन्स हैं,
264। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 25 पैसे के कॉइन्स को मिला के कितने रुपए बने, कितने रुपए बनेंगे, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते, 4 से, ठीक है, 4 6 24, 4 6 24, 66 कॉइन्स बन जाते, 66 रुपीज बनते, ठीक है। कॉइन्स कितने हैं, 264, यस। अगर हम बात करें कॉइन्स की, कॉइन्स कितने हैं, इतने, और अगर हम बात करें रुपए की तो कितने बनेंगे, 66 रुपीज। ओके, कोई डाउट इसके अंदर, बार बार क्वेश्चन रिपीटेडली आता है एग्जाम के अंदर, तो अगर कहीं से भी कॉइन्स रुपीज वाले क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वीकली इनकम ऑफ 2 persons आर इन रेशियो 7:3 एंड देयर वीकली एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 5:2। आपके पास में वीकली इनकम गिवन है, वीकली एक्सपेंस गिवन है, ठीक है। ईच ऑफ देम सेव्स 300 पर वीक, देन वीकली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज, आपको वीकली इनकम बतानी है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब हमें पता है कि जब मैं दोनों में से करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो की है आपके पास में इनकम की, इनकम है आपके पास में 7x रेशियो 3, दैट मीन्स कितनी होगी, 7x एंड 3x। ओके, रेशियो कितनी हमारे पास में, 7:3। ये क्या है, इनकम, हाँ जी, ये क्या है, इनकम। अगर मैं इनकम के अंदर से सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, एक ही बात है। दैट मीन्स जो रेशियो है, रेशियो को सभी को पता है कि इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख लिया ऐसे, ठीक है। अब इसने 300 रुपए सेव कर लिए, ये बची कुची क्या होगी, एक्सपेंस। 300 रुपए खर्च कर दिए, बचा कुचा क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। ये एक्सपेंस की रेशियो क्या है आपके पास, 5/2। डन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सोल्व करो इसको, ये हो गया 14x माइनस 600 इज इक्वल टू 15x माइनस 1500। ओके, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 900 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो है, वीकली इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन की वीकली इनकम कितनी थी, 7x, तो 7x किसके इक्वल हो जाएगा, इंटू 7, 9 7 8, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6300 रुपीज। ओके, एक तो ये मेथड है। दूसरा देखो, जब हमारे पास में रेशियो गिवन है, 2 पर्सन है, इनकम की रेशियो ये है, एक्सपेंस की रेशियो ये है। अब दोनों के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 300, सेविंग दोनों की। ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है ये आप सिर्फ वहां पे अप्लाई कर सकते हो जहां पे दोनों में सेम है। कितना है आपके पास में, 300 है, क्लियर। अब इस केस के अंदर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की इनकम फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मल्टीप्लाई बाय दिस 300 इनटू डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो, डिफरेंस बिटवीन द न्यू रेशियो मींस 5 माइनस 2, कितना आ गया 3, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, ये कितना हो गया 15, 15 माइनस 14 1, ठीक है, कितना आ गया 6300। क्लियर, रिपीट कर देती हूँ, देखो क्या किया हमने, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इनटू जितनी भी सेविंग है वो, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक्सपेंसेस का डिफरेंस, डिवाइड इनटू डिफरेंस, ये हो गया आपके पास में, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर इसी के अंदर एक्सपेंस पूछ लेते तो डिफरेंस किसका लेते, फिर हम इसका डिफरेंस लेते। क्लियर, हाँ जी, कोई डाउट। ध्यान रखो कि डिवाइडेड बाय में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 7000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 7000 रुपीज है, उसको डिवाइड किया गया किसमें, ए बी एंड सी के अंदर। ओके, क्या है, इन सच ए वे दैट ए बी का शेयर कितना है, 2:3। ए और बी का शेयर आपके पास में कितना है, 2:3, एंड दोज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का शेयर कितना है आपके पास में, 4:5। ओके, अब हमें बी का शेयर फाइंड आउट करना है। देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अलग अलग रेशियोज गिवन होती है, तो उस केस में ध्यान क्या रखना है हमने, हाँ जी, क्या ध्यान रखना है कि कलेक्टिव रेशियो मुझे चाहिए। कलेक्टिव रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक तो डायरेक्टली हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेते थे, हो जाता बेटा 8, 12 एंड 15 आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर इस तरह से कुछ
आपको लगता है कि हाँ जी नहीं कोई प्रॉपर मेथड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये 3 इधर वाली जगह खाली है, इधर इसको 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना आ गया 3, इधर से ये वाली जगह खाली है, इधर लिख दो 4, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, ये हो गया 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, आ गई आपके पास रेशियो, कलेक्टिव रेशियो आ गया हमारे पास में ए बी एंड सी की। अब जब तीनों की रेशियो आ गए, अब हमें किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कर सकते हो आप, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कह रहा है कि बताओ बी का शेयर कितना है, तो बी अगर हम देखें तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 12 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियोज देखे तो हो गया 20 और 10 30 35 मल्टीप्लाई बाई टोटल सम, टोटल कितना है 7000 है, ठीक है, ये हो गया आपके पास 7000। हाँ जी कितना आ गया 2400 रुपीज आ गया। ओके सो द आंसर विल बी 2400। हाँ जी बताइए कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टाउन 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट। अब ये है 80% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट मीन्स व्हाट 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर अडल्ट्स, ओके, ऑफ विच मैन एंड वुमेन आर इन रेशियो 9:7, जिसके अंदर मैन और वुमेन की रेशियो क्या गिवन है आपके पास में, यस मैन एंड वुमेन की रेशियो 9:7 रेस्पेक्टिवली। इफ द नंबर ऑफ अडल्ट वुमेन आर 4.2 lakhs, अडल्ट वुमेन ये है अडल्ट की जो रेशियो है ये किसकी गिवन है हमारे पास में, अडल्ट की रेशियो गिवन है बेटा, ठीक है। और टोटल अडल्ट पर्सन कितने हैं, जो अडल्ट है वो कितना है 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ओके। अब उसने कहा कि जो अडल्ट वुमेन है वो कितनी है 4.2 लाख। अब अडल्ट वुमेन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, यस रेशियो वुमेन की ये है 7, अडल्ट वुमेन अगर मैं देखूं तो कैसे आएगी 7 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस टू रेशियोज, कितना हो गया 16 इनटू टोटल अडल्ट पर्सन, टोटल अडल्ट पर्सन कितने 80% ऑफ टोटल, 80% अडल्ट कितना है ये है ना अपने पास में अडल्ट पर्सन 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है 4.2 lakhs। पॉइंट इज क्लियर, 4.2 lakhs है। हाँ जी पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ये आ गया आपके पास में डिवाइडेड बाई 10, क्लियर। ये 0 इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये 10 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, 8 से 2 7 से हो गया 6, दैट मीन्स कि टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई, ये क्रॉस हो गया, कितना हो गया 12 lakhs, ओके कितना आ गया हमारे पास में 12 लाख। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसमें। देखो ये जो है ये वाले टाइप के काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में टोटल फाइंड आउट करना और वो टोटल फर्दर यूज हो रहा है, क्योंकि जब डीआईज के क्वेश्चन आते हैं तो डीआई के अंदर ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो कि जो आपके पास में गिवन है उसी को फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे गिवन क्या था आपके पास में, अडल्ट वुमेन गिवन थी कि 4.2 lakhs है, तो ये देखो कि अगर मुझे अडल्ट वुमेन कैलकुलेट करनी तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, कैसे कैलकुलेट करते होते हैं, जो भी वैल्यू है फाइंड आउट करनी वो डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल। अब टोटल क्या अडल्ट वुमेन कह रहा है ना, दैट मीन्स कि टोटल अडल्ट पर्सन कितने, जैसे यहाँ पे क्या 80% ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट, तो वो क्या है 80%, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80%, और जो गिवन है उसको इसके इक्वल पुट कर दिया, ओके। एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द टोटल पॉपुलेशन दैट इज 12 lakhs, ओके। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या, सैलरी ऑफ आकाश बबलू एंड चिंटू आर इन रेशियो 2:3:5, 3 लोगों की सैलरी गिवन है आपके पास में। इफ देयर सैलरीज वर इंक्रीज्ड बाय 15%, 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। कह रहा है कि नई रेशियो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें रेशियो और परसेंटेज दोनों का कंसेप्ट यूज हो रहा है, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है। अब बात देखो, जब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, हाँ जी अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो अगर इंक्रीमेंट है तो 100 से डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर डिक्रीमेंट है तो 100 से डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, क्लियर, उतना परसेंट वैल्यू रह जाएगी। अब यहाँ पे ए आकाश बबलू और चिंटू, इसकी सैलरी की रेशियो हमारे पास में ये है, ठीक है।
अब अगर मान लो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इंक्रीमेंट है 15% का, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि उनकी सैलरी अभी कितनी होगी, 115% होगी, किसकी, जो उनकी पहले सैलरी थी, ठीक है। इसी तरह से कितनी होगी यहाँ पे 110% और ये हो गया 120%। पॉइंट इज क्लियर। अब देखो एक बात और, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, उस पर भी हमने फोकस करना है, हमने रेशियो ही फाइंड आउट करनी है, रेशियो ही है, रेशियो ही फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ पे एक्स लेने की जरूरत है नहीं है, लेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं कि हाँ जी, हम फॉर एग्जाम्पल इसकी होगी 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, 5 लाख होगी, ओके। अब बढ़ा दी उसने सैलरी कितनी, 15%, कितनी होगी 115%, 115% ही लिखो, ठीक है। हाँ जी, दूसरी 3 इंटू कितनी बढ़ गई 10%, मतलब कितना हो गया 110%। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, नहीं तो परसेंटेज में करते फिर बटा 100 करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 120%। रेशियो में क्या होता है कि जो वैल्यूज तीनों में कॉमन उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आपके पास में देखिए परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो ये हो गया 3, ये हो गया 22, ओके। अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2, ये हो गया हमारे पास 11 और ये हो गया आपके पास 12, तो वैल्यू क्या आ गई 23 रेशियो 11 रेशियो 15, 12 5 60, 11 नहीं बेटा 11 इंटू 3 33 आएगा ये, ओके। कितना आ गया आपके पास 23 रेशियो 33 रेशियो 60। ये वाली टाइप भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है। अब यहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है डिक्रीमेंट, तो क्या कर देते हैं आप 90% कर देते, इंक्रीमेंट है दैट मीन्स कि हमने ऐड कर दिया, ओके। नेक्स्ट देखिए, यस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, कह रहा सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 80% ऑफ द सैलरी ऑफ मिस्टर वाई, 80%, अगेन परसेंटेज और रेशियो मिक्स हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखो जब भी परसेंटेज आते हैं ना तो आपको वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। और रेशियो अगर आपको देखनी है, अगर आपके पास में कैलकुलेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे यहीं पे था सैलरी ऑफ इज 80% ऑफ सैलरी ऑफ वाई, दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं उसको, ठीक है। बट अगर यहीं पे आ जाता कि इज 20 रुपीज़ मोर 40 रुपीज़ मोर, तो उस केस के अंदर वेरिएबल लेना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैडम कहाँ पे तो हम एक्स लें और कहाँ पे एक्स ना लें, ठीक है। मीन्स कोई भी वेरिएबल लें, कहीं पे वेरिएबल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम बिना वेरिएबल के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि अगर आपके पास में एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, लाइक यहीं पे अपने पास में अगर क्वेश्चन होता है सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 80 रुपीज़ मोर देन 80 रुपीज़ मोर देन, इस तरह से कुछ आ जाता है ना, मीन्स कि ये चीज़ क्या है आपके पास में, ये वाली वैल्यू रुपीज़ में गिवन, तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ता, हमें एक्स लेना पड़ता, ठीक है। बट अगर मल्टीपल में वैल्यूज आ रही है, जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/2 टाइम्स, ठीक है, हाफ 3 टाइम्स, इस तरह से वैल्यूज आ रही है, या फिर 80% 40% 60%, तो उस केस में वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन सॉल्व करें, कंसेप्ट आई होप सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी देखो मैं स्टार्टिंग से नहीं करवा रही हूँ, बेसिक की क्लासेस रेशियो की हो चुकी हैं, ठीक है। हाँ जी डायरेक्ट जो बेसिक जो क्लासेस हैं वो हो चुकी है, दैट मीन्स कि छोटे छोटे कंसेप्ट मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि हाँ जी आते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई एंड जेड क्या कह रहा है, सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 80% ऑफ सैलरी ऑफ वाई एंड सैलरी ऑफ जेड इज 120% ऑफ मिस्टर एक्स। यहाँ पे सारा परसेंटेज में, परसेंटेज मीन्स 100 में से, मीन्स कि अगर मैं 100 कंसीडर कर लूँ तो भी मेरा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 100 कंसीडर करते हैं, एक्स की सैलरी क्या है 80% ऑफ वाई, अगर मैं कहूँ कि वाई की सैलरी कितनी है 100, तो एक्स की सैलरी कितनी हो गई 80% ऑफ 100 80 आएगा। इसी तरह से कह रहा है कि जेड की सैलरी कितनी है 120% ऑफ सैलरी ऑफ एक्स, एक्स से 120% है, 120% कितना हो गया, यस 96 हो गया, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 80 उसने कहा है 120% ऑफ एक्स, एक्स की कितनी है बेटा 80, कितना आ गया 96। पॉइंट इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो कैंसिल आउट कर लो, जो जो वैल्यू कैंसिल आउट 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 20 25 और 24 चौके 96,
दैट मीन्स की रेशियो क्या आ जाएगी 20, 25 एंड 24। ओके, अब ये हमारी ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 10 वर डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स ए बी सी इन सच ए वे दैट ए हैड 40 रुपीज। देखो यही कंसेप्ट में समझा रही थी, वही क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, वही क्वेश्चन आ गया जो कंसेप्ट मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता रही थी। क्या कह रहा है, 40 रुपीज मोर देन सी एंड सी हैड 30 रुपीज मोर देन ए। मोर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच वाज सी से, अब देखो ए बी एंड सी, तीन लोग हैं। ए हैड 40 रुपीज मोर देन बी, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग बी से करेंगे। बी के हमने कंसीडर कर ली कितने रुपए है उसके पास में, एक्स रुपीज है। बी के पास कितना है, एक्स रुपीज है। क्लियर? अब साथ में क्या कह रहा है, ए हैड 40 मोर देन बी, 40 मोर दैट मीन्स कि एक्स प्लस 40। क्लियर? एंड सी हैड 30 मोर देन ए, 30 मोर देन इसके पास कितना है, एक्स प्लस 40। इसमें 30 रुपए और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 70। ओके, और अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7, 10 वर डिवाइडेड अमंग, दैट मीन्स कि जो सबका टोटल है वो किसके इक्वल है, 7, 10 के इक्वल है। क्लियर? कितना हो गया, सभी का टोटल करेंगे, प्लस प्लस दिस इज इक्वल टू 7 एंड 10, कितना हो गया, दिस इज 3x प्लस 110 इज इक्वल टू 7, 10। x की वैल्यू आगे बेटे हो गया 600 बटा 3 मीन्स 200। ओके, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 200, दैट मीन्स व्हाट कि जो b है, b का शेयर कितना है 200, ठीक है, इसका शेयर कितना है 240 और इसका शेयर कितना है 270। अब क्वेश्चन है c का शेयर, दैट मीन्स कि 270। सो आंसर क्या आ गया आपके पास, 270 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो तुरंत। क्लियर? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तुरंत। क्लियर? हाँ जी, पंजाब की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, खासकर अभी तो क्लरिकल के एग्जाम आ रहे हैं, है ना, तो क्लरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। यस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, एग्जाम के अंदर रेशियो पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो रेशियो के बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, किसी को अगर टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो कि चलो प्रिपरेशन तो हो चुकी है, टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। तो पंजाब अलाइड का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां से टेस्ट सीरीज की जरूरत है, टेस्ट सीरीज ले लो। कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्वांट, लॉजिकल, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, सारे टॉपिक्स जो भी हैं, ठीक है, तो कंप्लीट सिलेबस के लिए वो कंप्लीट आपका कोर्स ले सकते हो आप। किसी भी पर्टिकुलर अगर आपको सब्जेक्ट में इश्यू आ रहा है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट ले सकते हो। उसके अंदर जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं वो विद पीडीएफ एंड टेस्ट अवेलेबल है। मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक किया, ठीक है, उसके अंदर जो पढ़ाया वैसे ही क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, साथ के साथ टेस्ट अटेम्प्ट किया, पता चल गया हाँ जी आज का लेक्चर हो गया पूरा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो अभी चल रहा है बेटा ये फ्री वार्म अप कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करना। और इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, करंट सबके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सभी लेक्चर पीडीएफ के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, क्लियर? हाँ जी, एक और बात, अगर माइक्रो कोर्सेज लेना तो आप माइक्रो कोर्सेज भी ले सकते हो। अब आप पूछोगे मैडम माइक्रो कोर्सेज क्या है, तो देखिए बेटा माइक्रो कोर्सेज क्या है कि अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे को पूरा नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मुझे तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ देखो सारा आता है मुझे सारा आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, तो फिर मैं सारा क्यों लूँ, सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले सकते हैं। क्लियर? तो वो हो गया माइक्रो कोर्स। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर और तो सारा आता है, मुझे पजल्स में प्रॉब्लम आती है, तो आप पजल ले लो। क्लियर? इसी तरह से आप कहते हो कि नहीं एजिज वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो वो वाला ले लो। इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आपको लेना है तो उस केस के लिए माइक्रो कोर्सेज में जाना है, हमने उसको नाम दिया बेटा माइक्रो कोर्सेज, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल, आप वहां से जा सकते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या, आउट ऑफ 2 सेक्शंस ए एंड बी 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए शिफ्ट टू ए, एज ए रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बी। दो सेक्शन है भाई ए और बी, ये है ए और ये है हमारे पास में बी। अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो ए सेक्शन है उसके अंदर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और बी के अंदर बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
अब पहली बात इसने क्या कही है, कह रहा आउट ऑफ 2 सेक्शंस, दोनों सेक्शंस के अंदर से इफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी आर शिफ्टेड टू ए, बी के अंदर से 10 इसमें चले गए, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट की जो ए है, ए के अंदर ये ए थे, ये कितने हो गए 10 आ गए तो 10 जुड़ गए, और इसके अंदर कितने रह गए, यस इसमें से 10 चले गए, तो इसमें दूसरे सेक्शन में कितने रह गए हमारे पास में, हाँ जी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग b -10 रह गए। कह रहे एज ए रिजल्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए बिकम्स 3 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ बी, मीन्स ये जो है ये कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया स्ट्रेंथ ऑफ बी के, यही क्या है एज इट इज लिख दिया मैंने। आगे देखो क्या आ गया, a + 10 = 3b - 30, ठीक है, a - 3b = -40, ये आपके पास में एक कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा उसने क्या कहा देखो, एक तो ये होगी, दूसरा हमारे पास है बट इफ 10 स्टूडेंट्स शिफ्ट ओवर a टू b, अगर यहाँ से a से उसमें चले गए, दैट मीन्स कि यहाँ से चले गए 10 स्टूडेंट इधर, तो इधर ये क्या हो गया हमारे पास में b + 10, b के अंदर जिसमें आ गए उसके तो बढ़ जाएंगे और जिसमें से चले गए उसके अंदर से घट जाएंगे, क्लियर। तो उसने क्या कहा है, यस बोथ a एंड b बिकम्स इक्वल, इक्वल मतलब हम इक्वल कर देंगे, ओके। तो क्या बन गया हमारे पास a - b = 20, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को देखो, ये होगी हमारे पास में -40, ये पहली इक्वेशन थी, कोई भी ऊपर नीचे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2b = 60, मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30, b की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ पे अगर b की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 50, मीन्स व्हाट, यस इसका मीनिंग ये है कि a के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, a की वैल्यू है 50 और ये है हमारे पास में 30। अब क्रॉस चेक करते हैं, अगर इसमें से 10 स्टूडेंट इधर चले गए तो इधर कितने बच गए आपके पास में 40, इधर कितने बच गए 40, दोनों बराबर हो गए। अगर इससे 10 स्टूडेंट इधर चले गए तो यहाँ हो गए 60 और यहाँ पे रह गए 20, दैट मीन्स कि 3 टाइम्स हो गया, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो, रेशियो मीन्स क्या है कि जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कर दो कैंसिल आउट, क्या आ गया 5:3, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, अगली क्लास के अंदर कुछ और टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं अभी, खासकर जो क्वेश्चंस चल रहे हैं सीरीज के अंदर, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, यस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, दैट मीन्स कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और एक और बात, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करने आप लोगों ने कि हाँ जी जो जो क्वेश्चन मैडम ने करा दिए बस वही करने, बेटा सारे क्वेश्चंस तो मैं भी नहीं कवर करवा सकती। क्या कर रहे हैं हम, हाँ जी जैसे फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, तो मैंने देखा कि ये वाली जो टाइप है ये एग्जाम के अंदर आई हुई, तो उसी टाइप के 2 क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। इससे अच्छा कि मैं कोई भी बुक पकड़ी और उसके अंदर से मैं 500 क्वेश्चन कर डालूं, इससे अच्छा मैंने ये देखना कि मेरे एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पंजाब के एग्जाम्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, सो दैट कि अगर एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमें उसी तरह के क्वेश्चंस मिले आगे, और जब हमें वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मिलेंगे तो हम इजीली कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।